हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि आधुनिक इतिहासकार मगध शक्ति के विकास एवं वृद्धि की व्याख्या किस प्रकार करते हैं। यानी जो आधुनिक इतिहासकार हैं मगध देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय काल में थी। यानी 6वीं और 4वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय काल में मगध का अपना एक महत्वपूर्ण बात थी। और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए पॉइंट व्यू क्वेश्चन का आंसर लाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर पॉइंट व्यू क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसको देखिए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे समक्ष है काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो आधुनिक इतिहासकार मगध शक्ति विकास वृद्धि के लिए कुछ बातों को महत्व रखती है। 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध जो कि वर्तमान बिहार के रूप में जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि बिहार का जो है 2 पार्टों में विभक्त हो गया है। पहले झारखंड नहीं थी, लेकिन झारखंड को बिहार को काट के झारखंड बनाया गया है। तो देखा जाए तो बिहार का क्षेत्र उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते मगध को बिहार के भी नाम से आज जानते हो। पहले मगध थी, आज बिहार कहलाता है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यानी बिहार जो है, मगध जो है बहुत ही महान और शक्तिशाली जनपद बन के उभरा। और आधुनिक इतिहासकार इस विकास की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं। देखा जाए तो मगध क्यों महत्वपूर्ण थी उस समय काल में। मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी। यानी यहाँ पर कृषि के लिए मगध जो है काफ़ी फेमस थी। जैसे आज के समय में देखें तो पंजाब क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होती कृषि के लिए, उसी प्रकार मगध जो थी उस समय काल में 6वीं और 4वीं शताब्दी में कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और आदर्श वातावरण था। इसके अलावा लोहे की खदान जो कि अब झारखंड में है, ठीक है, जो कि बिहार का ही पहले पार्ट था, बाद में इसको काट के बिहार को जो है अलग कर दिया गया झारखंड। तो कहते हैं लोहे की खदानें यहाँ पर बहुत मिलती थी और लोहे खदान होना किसी भी देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं औजार हथियार के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है। लोहे से ही सभी हथियार और औजार बनाए जाते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर देखा जाए तो मगध इतनी महत्वपूर्ण थी। हाथी सेना का एक महत्वपूर्ण घटक था, इस क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते थे। आपने देखा ही होगा कि 6वीं और जो है 4वीं शताब्दी में जब युद्ध होती थी तो हाथियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था और हाथी जो है मगध के जंगलों में पाया जाता था, जिसको युद्ध के लिए वहाँ पर प्रशिक्षित भी की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था यहाँ पर। साथ ही साथ देखा जाए तो गंगा और उसकी सहायक नदी में भी सस्ता और सुविधाजनक संचार का साधन भी प्रदान किया। कहते हैं बिहार से देखा जाए तो गंगा नदी का भी बहाव क्षेत्र मिलता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके लिए संचार का साधन भी बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण रह गया। तो इसीलिए जो है देखा जाए तो मगध जो है इतनी महत्वपूर्ण है। हालांकि मगध के बारे में लिखने वाले प्रारंभिक बौद्ध और जैन लेखकों ने इसकी शक्ति का श्रेय व्यक्तियों की नीतियों को दिया है और क्रूर महाकांक्षी राजा जिन्होंने बिंबुसार, अजातशत्रु और महादनंद सबसे प्रसिद्ध है और उसने मंत्री जिन्होंने इनकी नीतियों का लागू करने में मदद भी की। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी लेखक जो हैं इस बात से सहमत नहीं है। बहुत से बौद्ध और जैन लेखकों ने इसकी शक्ति का श्रेय व्यक्तियों की नीतियों को दिया है कि उस समय जो कृषि करने का जो रूल रेगुलेशन थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी आता है कि वहाँ पर क्रूर महत्वाकांक्षी राजा जिनमें बिंबुसार का नाम आता है, अजातशत्रु का नाम आता है, महानंद जो है सबसे प्रसिद्ध राजाओं ने यहाँ पर जो है अपने साथियों मंत्रियों से मिल के जो है काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाया। कहते हैं मगध की 2 राजधानियाँ थी। यानी देखा जाए तो राजगिरी यानी जागीर राजगिरी और पाटलिपुत्र पटना आमने सामने फायदे थे। यानी देखा जाए तो मगध की 2 राजधानियाँ थी, एक तो राजगिरी थी और दूसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना आज भी जो है बिहार की राजधानी है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। राजगिरी एक किलाबंदी बस्ती थी। राजगिरी जो था जो कि राजधानी थी वो एक किलाबंदी
बस्ती थी जो पहाड़ियों के बीच में स्थित था, इसलिए उस पर आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता था। पाटलिपुत्र तक गंगा और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता था। यानी पाटलिपुत्र, आपको पता ही है, गंगा जो है पाटलिपुत्र से होते हुए आगे बढ़ती है कलकत्ता के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी सहायक नदी का इस्तेमाल करके जो है शत्रु जो है बहुत आसानी से पाटलिपुत्र पहुंच सकते थे। लेकिन राजगृह पर कब्जा करना किसी भी शत्रु के लिए संभव नहीं था, क्योंकि ये जो है पहाड़ी के बीच में स्थित थी और वहां पर आसानी से कब्जा करना किसी भी शत्रु के लिए आसान नहीं था। तो देखा जाए तो मगध का यहाँ पर 2 राजधानियाँ काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके शेयर करने की भावना मन में रखिए, क्योंकि शेयर है तभी दूसरे बच्चों का केयर है। तो ये बात का जरूर अनुसरण कीजिए और शेयर करने में कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लगा है, तो जनरल सी बात, अगर और वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8 से लेकर में तक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सिर्फ इतिहास का ही नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पर है। सिर्फ आपको एक बार नज़र दौड़ाना है, देखना है प्लेलिस्ट में कि कौन कौन से क्लास की सुविधा उपलब्ध है। तो ये देख के ही आप हैरान रहोगे। तो ये बात तब रहेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।